जैसे आप शोरूम से गाड़ी निकालते हैं ना, और कार इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है क्योंकि उसके बिना तो शोरूम से गाड़ी बाहर निकलती भी नहीं है, वैसे ही आपकी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। आइए आज हम बात करेंगे कैशलेस प्रोसेस क्या होता है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल होता है, हॉस्पिटल का क्या कंसर्न होता है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी। हॉस्पिटलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है प्री प्लान और एक होता है इमरजेंसी के थ्रू। अब ये प्री प्लान क्या होता है? प्री प्लान मीन्स कि जिसके डायग्नोसिस आपके ओपीडी बेसिस होते हो, जैसे कि आपका हर्निया, लैप कोली या किसी तरीके का नी रिप्लेसमेंट, ये आपके ओपीडी बेसिस डायग्नोसिस होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपके इसके लिए प्री अप्रूवल देती है, उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे हम इसके बाद बात करेंगे। ये होता है प्री प्लान। उसके बाद होता है आपका इमरजेंसी। इमरजेंसी मीन्स कि पेशेंट इमरजेंसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जैसे कि उनको फीवर, डेंगू, कोई कार्डियक अरेस्ट या किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, और वो इमरजेंसी में एडमिट होते हैं। तो उनका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है एडमिट होने के 24 आवर्स तक उनको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है थ्रू टीपीए डेस्क, हॉस्पिटल की टीपीए डेस्क है। और अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ का टीपीए डेस्क आपका पूरा प्रोसेस करता है। आप टीपीए डेस्क में जाएंगे तो वो आपको एक प्री ऑथ रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं, विच इज़ प्री ऑथराइजेशन फॉर्म। उसमें जो मेडिकल पार्ट होता है वो आपसे पूछ के वो फिल होता है, पूरी मेडिकल आपकी डिटेल्स, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है नहीं है, और क्या ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, कॉज ऑफ एलिमेंट क्या है, चीफ कंप्लेंट्स क्या है, क्या डायग्नोसिस है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है कि मेडिकल प्रोसीजर है, ये पूरा आपका फॉर्म फिल होता है। उसके बाद कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको मैंडेटरी देने पड़ते हैं। पहला होता है करंट ईयर पॉलिसी पेपर्स। तो दोस्तों, जब भी आप हेल्थ के लिए जाएं, पॉलिसी के लिए क्लेम लेने के लिए, तो आप अपने मेल में हर पॉलिसी को रखिएगा ताकि करंट ईयर पॉलिसी पेपर्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद केवाईसी होता है। केवाईसी मीन्स प्रपोजल का। प्रपोजल मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलिसी होल्डर क्या है और पेशेंट। जैसे सपोज एक हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी है, उसमें जो हस्बैंड है वो पॉलिसी होल्डर है और जो पेशेंट है उसकी वाइफ है। तो जो केवाईसी फिल होगा वो पेशेंट का नहीं फिल होगा, वो उसकी हस्बैंड का फिल होगा क्योंकि पॉलिसी होल्डर तो उसका हस्बैंड है। और उन्हीं का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लगेगा और पेशेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मैंडेटरी होता है क्योंकि एज पर द आईआरडी गाइडलाइंस अब आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का मैंडेटरी कर दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन आएगा, मतलब कि जो भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया होगा, जो प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट आपके प्री ऑथ फॉर्म में फिल होगी, जितनी भी, चाहे 6 मंथ, 1 ईयर, 15 डेज, तो वो आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी जिस रिपोर्ट में आपके डायग्नोसिस होंगे वो रिपोर्ट आपको वहाँ पर सबमिट करेंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्री ऑथ फॉर्म के साथ, जब आप टीपीए डेस्क को फॉर्म सबमिट करते हैं तो टीपीए डेस्क आपकी इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट के साथ भेजता है। आपकी इंश्योरेंस कंपनी का जो टाइम है 30 मिनट से 4 आवर्स तक होता है। कई इंश्योरेंस कंपनी 30 मिनट में भी रिवर्ट करती है और कई इंश्योरेंस कंपनी 4 to 5 आवर्स भी लेती है। उसके बाद क्या होता है, हो सकता है कि कुछ क्वेरीज आ जाए, तो वो क्वेरीज अगर आपकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो टीपीए डेस्क आपको कॉल करके इन्फॉर्म करेगा कि सच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड, तो आप वो पूरी प्रोवाइड करें। और अगर कुछ क्वेरीज जो मेडिकली इंटरनल होती है, जो उनके डॉक्टर ने जवाब देना होता है, तो वो अपने प्रोसेस खुद कराते हैं, खुद ही डॉक्टर से बात करके उसको सारा प्रोसेस कराते हैं। जब क्वेरी रिप्लाई हो जाता है, क्वेरी रिप्लाई के बाद आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है अप्रूवल दे दे, हो सकता है दोबारा क्वेरी लगा दे। जनरली जो चांसेस होते हैं वो अप्रूवल दे देती है। उसके बाद आपके पेशेंट जो एडमिटेड होते हैं उसके लिए प्री अप्रूवल आता है। अभी प्री अप्रूवल क्या होता है? जब हम प्री ऑथ रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें देते हैं जो कि रफली 3 लाख 4 लाख, जो भी आपकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट उसमें फिल होता है, उस पर इंश्योरेंस कंपनी एक इनिशियल अप्रूवल देती है। इनिशियल अप्रूवल मीन्स कि एक एस्टिमेटेड अप्रूवल पे रफली इनिशियल एस्टिमेटेड अप्रूवल वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। उसके बाद अगर आपका सपोज बिल बढ़ जाता है, आपकी बिल की जो कॉस्टिंग है, हमने 3 लाख का एस्टिमेट दिया था, वो 5 लाख हो जाता है, तो हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क आपकी बिल को इंश्योरेंस कंपनी को भेज के फर्दर एनहांसमेंट मंगवाता है और अप्रूवल मंगवाता है। अगर उस पर भी क्वेरी आता है तो वो लोग अपने आप इंटरनल फुलफिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट बात आता है आपके डिस्चार्ज का। जिस दिन आपके पेशेंट घर जाने वाले होते हैं उसमें क्या प्रोसेस होता है।
जिस दिन आपके पेशेंट घर जा रहे होते हैं, डिस्चार्ज होता है, तो आपका एक फाइनल बिल बनता है। फाइनल बिल में पूरी कॉस्ट जिस दिन से आप एडमिटेड होते हैं और जिस दिन से आप डिस्चार्ज होते हैं, उसका पूरा बिल आपका बनता है। डिस्चार्ज समरी में पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, इस दिन से जो भी आप एडमिट होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या मेडिसिन, पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका मेंशन होता है। फिर ये दोनों चीजें आपकी इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट की जाती है। सबमिट करने के बाद आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस पर फाइनल अप्रूवल देती है। तो जो नॉर्मल टैग टाइम होता है वो 3 to 4 आवर्स होता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी का, जो वो लेती है। फाइनल अप्रूवल आने के बाद इसमें कुछ नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं जो इंश्योरेंस एज पर द IRD गाइडलाइन इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है। लेकिन कई इंश्योरेंस कंपनी ने एक राइडर निकाला है जिसमें आपके नॉन मेडिकल आइटम्स को भी कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC अर्गो, निवा बुपा, केयर, इन्होंने एक ऐसा राइडर ऐड किया है। अगर आप उस राइडर को पॉलिसी ले के टाइम पर ऐड करा लेंगे तो ये जो आपका लमसम कुछ भी अमाउंट होता है नॉन मेडिकल, वो आपको पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद जनरली क्वेश्चंस जो पेशेंट्स के आते हैं कि हम जैसे क्या होता है जब आप डिस्चार्ज होते हो, डिस्चार्ज होने के टाइम पे कुछ मेडिसिन आपको दी जाती है, पोस्ट मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, और डॉक्टर आप लोगों को ये लगता है कि पोस्ट मेडिसिन भी इसके अंदर कवर्ड हो जाए, मतलब डिस्चार्ज की जितनी भी मेडिसिन है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी इसी एडमिशन के दौरान दे दे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एडमिशन जो कैशलेस होता है वो एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक की जितनी मेडिसिन होती है, मतलब डिस्चार्ज के टाइम से पहले तक की जितनी मेडिसिन होती है वो ही कवर करता है। अगर उसके बाद जो भी आपको मेडिसिन लेनी है, खानी है, 15 डेज 1 वीक जो भी है, वो आपको OPD बेसिस लेके प्री एंड पोस्ट में क्लेम करनी पड़ती है। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन लाती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिएगा। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे चुकी और आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ आए कि हेल्थ पॉलिसी क्या होती है। थैंक यू सो मच।